हेलो बच्चों, फिर से एक बार। अभी हम कहाँ पर हैं? क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.2 जो कि हम अभी करने वाले हैं इस लेक्चर में। और ये जल्दी ही आपको समझ में आ जाएगी। जितने भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कोई भी डाउट्स है, जो कि लगता नहीं है मुझे कि आपको कोई डाउट्स रहने वाला है, वो भी आप हमसे जुड़ करके आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9th की जो है हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। अगर मैं इसके क्वेश्चंस की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि हमारी स्क्रीन पे है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। इस ये जो पोलिनोमियल आपको दिख रहा है, इस पोलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 2। डिफरेंट तीनों के तीनों पॉइंट्स पे मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अभी क्वेश्चन ये कितने हैं? एक क्वेश्चन नहीं है, ये 3 क्वेश्चन है। इसी में इसके 3 पार्ट है। ठीक है, आगे हम चलेंगे तो फिर उस तरीके से देखेंगे। तो अभी यहाँ पे आप देखो एक्सप्रेशन मेरा क्या है, या फिर पोलिनोमियल मेरा क्या है, -4x² प्लस 5x प्लस 3। देखो बच्चों, ये मैंने इसको इस तरीके से क्यों लिखा है, हमेशा याद रखना, मैक्सिमम पावर से रिड्यूस्ड पावर में आपको एक्सप्रेशन को लिखना है। वही एक अच्छा तरीका है एग्जामिनर को भी खुश करने का और मैथमेटिक्स के पॉलिनोमियल्स और एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने का। -4x² है क्योंकि x² पावर ज़्यादा है, उसके बाद x की जो पावर यहाँ पे 1 है और उसके बाद वहाँ पे 0 है। तो ऐसे हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख लिया। अब हमारा x इक्वल्स टू जब 0 हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, -4 इंटू 0 का स्क्वायर, जहाँ पे x है वहाँ पे हम 0 रख देंगे और कुछ नहीं है, 5 इंटू 0 प्लस 3। 0 की मल्टीप्लाई, 0 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाता है, 0 प्लस 5 में 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 3, -4 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, प्लस 3। तो कितना आया आंसर, 3। एट x इक्वल्स टू 0 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी रहेगी, 3 रहेगी मेरे बच्चों। ये इस सेक्शन का आंसर है। नेक्स्ट x इक्वल्स टू -1 अगर हम इसमें रखते हैं तो मैं डायरेक्टली अभी इसमें ऐसे रख के दिखा सकता हूँ आपको, बट फिर वो मैं बोल रहा हूँ बार बार प्रैक्टिस करने से हमें चीज़ें आएंगी। हमें शुरू में -4x² प्लस फिर 5x रखना है और प्लस 3। प्लस 5x इसलिए रखा है जिसके आगे कोई साइन नहीं होता, वहाँ पे बच्चों प्लस होता है, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। -4x² यानी -4 इंटू x की जगह मुझे -1 रखना है, -1 का स्क्वायर, प्लस 5 इंटू -1x की जगह रखना है, प्लस 3। फिर इक्वल्स टू -4, -1 इंटू -1 करेंगे बच्चों, -1 इंटू -1, आपको पता है माइनस और माइनस प्लस हो जाता है तो +1 आंसर आ जाएगा, 1 1 जा 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 की सिर्फ, क्योंकि +1 को या मैं 1 लिख दूँ या फिर क्या लिख दूँ, +1 लिख दूँ, बात एक ही है। इक्वल्स टू 5 की 5 प्लस का है और माइनस का 1 है, 5 1 जा 5 होते हैं और प्लस माइनस माइनस, तो इसलिए ये माइनस का जो साइन है वो यहाँ पे आ जाएगा, +3 इक्वल्स टू -4 की मल्टीप्लाई बाई, अब +1 में आप करोगे, यहाँ पे +1 है तो कितना आएगा, -4, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होते हैं मल्टीप्लीकेशन के इसमें बेटे। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होते हैं, 4 1 जा 4, -5 यहाँ पे है और +3 है। अब इक्वल टू -5 है। अब देखो, अब मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, अब इसको सॉल्व कर रहे हो। अब किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शंस कर रहे हो। तो यहाँ पे -4 है और -5 है, तो माइनस माइनस के नंबर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। 5 और 4 माइनस के हैं तो -9 हो जाएगा, +3 रहेगा। अब यहाँ पे देखो, -9 बड़ा है या +3, नंबर लाइन की बात नहीं कर रहे हैं हम, सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 9 जो नंबर है वो बड़ा है, लेकिन वो है माइनस का, और 3 छोटा है वो है प्लस का। तो 9 जिसका भी साइन है उस पर वो साइन यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि वो बड़ा साइन है। और 9 में से हम 3 को माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, 3 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 6। ठीक है, तो 3 जो ये बचा है ये हमारा -6 इसका वैल्यू हो जाएगा जब हम x इक्वल्स टू -1 रखेंगे। इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मैं छोटी सी जगह में 2 को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो, -4 है इंटू 2 का स्क्वायर कर देंगे। इसी को आप देखो, इसी को हम कंटिन्यू यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन x की वैल्यू क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, ये वाली हम वैल्यू को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है,
-4 इंटू 2 का स्क्वायर कर दिया, उसके बाद में प्लस 5 इंटू 2 कर दिया, क्योंकि 5x है तो 5 है मेरे बच्चों, ये 5 इंटू 2 कर दिया, 5 इंटू 2, उसके बाद में प्लस क्या है 3 है। अब यहाँ पे देखेंगे -4 एज इट इज रहने दो, मल्टीप्लाई बाई 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस का ही रहेगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं, प्लस 5 2 जा 10 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, -4 और +4 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा मेरे बच्चों, प्लस 10 प्लस 3, ये प्लस का 10 है प्लस का 3 है, ये तो -16 एज इट इज रहेगा, प्लस का 10 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा प्लस का 13। अभी भी देखो -16 जो है वो बड़ा है, 16 में से 13 चला जाएगा तो 3 बचेगा, लेकिन किसका बचेगा अब माइनस का, क्योंकि साइन किस पे बड़ा लग रहा था 16 नंबर जो कि बड़ा है उस पर माइनस का साइन था। ठीक है, जब x की वैल्यू अगर 2 हो तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 माइनस में आ जाएगी। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन हुआ। नाउ यू कैन इजीली कैप्चर इट एंड गेट टू नो कि हाँ इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। जब क्वेश्चंस अगर आपको लगता है कि हाँ मैं न्यू स्लाइड्स पे आ जाता हूँ तो अगर अपनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। फाइन, देखो सेम ही क्वेश्चन है बट एक्सप्रेशन अलग अलग दिए हैं। अब की बार क्या किया हुआ है इन्होंने, ये पॉलिनोमियल दे दिया अलग, ये पॉलिनोमियल दे दिया अलग, दो क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है इसके पार्ट आगे भी हों। P0 की P1 की और P2 की वैल्यू निकालनी है। P0 Py की वैल्यू जब ये दे रखी है तो P0 की कितनी होगी 0 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ पे y है ना वहाँ पे 0 रख देंगे अगर P0 की वैल्यू -0 प्लस 1। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 -0 प्लस 1, आंसर इज 1। जब P0 की वैल्यू कितनी होगी बेटे 1। ठीक है, P1 है इसका सेकंड पार्ट, ये जो बोल रहा है इसी एक्सप्रेशन के लिए इक्वल्स टू 1 रख के देख लो, 1 स्क्वायर माइनस वाई की जगह 1 प्लस 1 कितना हुआ 1 1 जा 1 -1 प्लस 1, ये -1 है और ये +1 है, दोनों कट जाएंगे तो क्या सिर्फ बचा 1। ठीक है, अगर P2 की भी वो बोल रहा है कि P2 की वैल्यू निकालो भाई, तो 2 2 जा 4 -2 और +1, 4 -2 प्लस 1। अब यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली बात है, 4 माइनस था ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 प्लस का है 1 प्लस का है तो कितना हो गया 5 हो गया प्लस का और -2 इक्वल्स टू आंसर आ गया 3। तो क्या आ गया आंसर 3। ठीक है, जब P2 की वैल्यू होगी यानी कि y इक्वल्स टू क्या रखोगे आप 2 रखेंगे। अब यहाँ पे t दे रखा है PT, तो P0 की वैल्यू कितनी होगी, वो बोल रहा है P0 P1 P2 की वैल्यू निकालिए ईच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो में। तो P0 की क्या होगी 2 तो है यहाँ पे, t की जगह क्या रख देंगे 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर -0 की पावर 3। तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे 2 + 0 एज इट इज रहेगा, इसमें भी यहाँ पे 0 की मल्टीप्लाई 0 में कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, माइनस ये भी 0 हो जाएगा 0 की पावर 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा मेरे बच्चे। ठीक है, इसको स्किप करते हैं, ये क्वेश्चन आप खुद से इजीली कर सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पे। इसको करते हैं, P2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 को एज इट इज रख दो प्लस यहाँ पे t की वैल्यू 2 रख दो प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर यानी 2 2 जा 4 रख दो माइनस t की वैल्यू 2 है, 2 की पावर क्यों करोगे 2 2 जा 4 2 जा 8 रख दो। ठीक है, नाउ 2 + 2 प्लस 2 4 जा 8 -8, 8 प्लस का है और 8 ही माइनस का है, +8 -8 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। इसमें एक्सरसाइज के तौर पे इसके लिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख करके बताना कि क्या आएगा। ठीक है मेरे बच्चों, ये एक तरीका होगा इसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट, अच्छा इसी के और भी पार्ट हैं, मैं चाहता हूं कि ये वाली जो पार्ट है x की पावर बच्चा ये क्यूब है। ठीक है, यहाँ पे x3 नहीं है, ये x की पावर क्यूब है। ओके, P0 की वैल्यू क्या होगी 0 की पावर क्यूब हो जाएगी, P1 की वैल्यू क्या होगी 1 की पावर क्यूब हो जाएगी, P2 की वैल्यू क्या होगी 2 की पावर क्यूब हो जाएगी, क्योंकि x की जगह बस 0 1 2 रखना है, इसमें 0 आएगा, इसमें 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा कितनी भी मल्टीप्लाई 1 की हो आंसर 1 ही आना है, और यहाँ पे 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा। ठीक है, तीनों आंसर आपके इस तरीके से x की पावर क्यूब के लिए होंगे। यहाँ पे ये देखो P0 रखो, 0 -1
और 0 प्लस 1, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ 0 रख लिया, तो -1 ये हो गया और 1 ये हो गया, तो 1 1 जा -1, क्योंकि -1 प्लस 1 माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर के आगे। P1 की वैल्यू करोगे 1 -1 और यहाँ पे 1 प्लस 1, 1 -1 कितना हो गया बच्चों? 0 इंटू 1 और 1 2, 2 इंटू 0 0, आंसर आ गया। किसके केस में? जब P1 हमने रखा। P2 की वैल्यू कितनी होगी? 2 -1 और यहाँ पे 2 प्लस 1, 2 -1 और 2 प्लस 1, 2 -1 की वैल्यू कितनी होगी? 1, 2 प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी? 3, आंसर इज 3। ये दोनों क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ओनली द पार्ट इज कैलकुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। मतलब क्या है इस क्वेश्चन का? जीरोस बोलते हैं फैक्टर्स को, ठीक है। फैक्टर्स मतलब जैसे मान के चलो, अगर मैं आपसे बोलूँ, आपने नॉर्मली फैक्टर्स करे होंगे, जैसे मैं अगर बोलूँ 24 का फैक्टर करो, ठीक है, 24 के कितने फैक्टर्स होंगे, तो आप कैसे करोगे? प्राइम फैक्टर्स 2 2 जा 2 3 जा 6, 3 जा 18, तो नो, दैट इज नॉट द वे, मुझे लिखना ही पड़ेगा तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है। अगर 24 के मैं बेटा बोलूँ फैक्टर कितने लिखोगे? 2 3 या 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 जा 40, 24 के फैक्टर हो गए। ऑर्डर में लिखेंगे तो 2 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। अब ये इसके फैक्टर्स हो गए, कितने हो गए? 4, 1 2 3 4, 4 फैक्टर्स हो गए, राइट। अगर आपको मेरे बच्चों यही फैक्टर्स एक्सप्रेशंस में या पोलिनोमियल्स में करने पड़े, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल और लीनियर एक्सप्रेशन एक ही बात है। इक्वेशंस के टाइम पे इक्वेशंस को थोड़ा सा एलेबरेट करके बताया जाता है, उनमें इक्वल टू कोई वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ पे हम पोलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं, तो इनमें जो फैक्टर्स लीनियर का जो जीरोज होते हैं, यानी कि फैक्टर्स जो लीनियर के जो मैक्सिमम फैक्टर्स होते हैं वो होता है बेटा 1। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम जीरोज हो सकते हैं 2। अगर मैं आपकी क्यूबिक की बात करूं तो मैक्सिमम जीरोज हो सकते हैं उसके 3, और अगर मैं आपसे बाइक्वाड्रेटिक की बात करूं तो उसमें मैक्सिमम जीरोज हो सकते हैं आपके 4। तो ये आप हमेशा याद रखना, लीनियर है तो उसका कितना होगा जीरोज? 1। लेकिन अभी ये क्या कह रहा है, आप इसमें जीरोज दे रखे हैं बट आपको वेरीफाई करने हैं क्या उसके वो जीरोज हैं या नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहाँ है? Px इक्वल्स टू दे रखा है 3x प्लस 1। अगर इसका जीरो दे रखा है x इक्वल्स टू -1/3, तो x की जगह आप ये रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे? -1/3। तो यहाँ लिखेंगे p ब्रैकेट में -1/3 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स की जगह -1/3 रखेंगे प्लस 1। अगर आंसर 0 आ जाता है तो आप कहेंगे यस दिस इज 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल, अदरवाइज वो नहीं है। वही ये पूछ रहा है कि वेरीफाई करो। तो अब यहाँ से 3 से मैं इस 3 को काट दूंगा, -1 प्लस 1, तो आंसर क्या आ गया? 0। यस, ये जो है ना, ये इस एक्सप्रेशन का 0 है, ठीक है जी। ये तरीका होगा इसको करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Px इक्वल्स टू दे रखा है बच्चों 5x माइनस पाई, x इक्वल्स टू 4/5। क्या रखना है? x इक्वल्स टू 4/5 और फिर पता करना है 0 है या नहीं। 5 इंटू 4/5 माइनस के पाई, पाई की वैल्यू कितनी आती है? 22/7, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल्स टू 5 से क्या कट जाएगा? 5, तो बचा 4 माइनस पाई। बेटा क्या बता सकते हो? 4 माइनस 22/7 कभी 0 हो सकता है? आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो 7 4 जा 28 माइनस 22/7 इक्वल्स टू 6/7। ये 0 के इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये इसका जीरोस नहीं है, ये इसका जीरोस नहीं है। तो ये समझ में आ गया। अगर मैं बात करूं इस वाले पोलिनोमियल की, क्या इसका 0 ये है? बोलो नहीं है सर, नो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे देखो x² - 1 के क्या ये जीरोस हैं? ये और ये देखते हैं। p पहले 1 रखते हैं, 1 बोल रहा है वो, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 0। यस, ये तो है, यस। p की जगह फिर यहाँ पे -1 रखते हैं x की जगह, उसने -1 को भी बोला है, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर -1 इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर 1 -1 इक्वल्स टू 0। ये भी यस, ये दोनों क्या हैं? यस, जीरोस
हैं, ठीक है, किस एक्सप्रेशन के, इसके, ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ तक मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, डाउट्स भी ये क्लियर हो रहे होंगे। और करते हैं इसी तरीके के क्वेश्चंस अगर आगे हैं तो। ये रहा, देखो पी एक्स की वैल्यू थोड़ी सी अभी बड़ी दी है, ठीक है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन दो दे रखे हैं, ये वेरीफाई करो जीरोस है या नहीं है। ठीक है सर, कर लेते हैं, पहले -1 रखते हैं इक्वल्स टू एक्स की जगह -1 रखा, +1 रखा, और यहाँ पे -1 -2, ये तो कितना हो गया, 0 हो गया मेरे बच्चों, ये और ये कट जाएगा, या 1 में से बन जाएगा 0 ही आएगा, मल्टीप्लाई बाई -1 -2 -3, 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करो तो आंसर क्या आएगा 0, तो ये -1 तो ये हो गया, हैंस प्रूव्ड कि -1, यहाँ पे लिखोगे यस, सो दैट या फिर यस -1 इज 0 ऑफ x + 1 और x - 2, ठीक है, इस तरीके से आंसर को करोगे। फिर दूसरा पार्ट कौन सा है, फर्स्ट पार्ट ये हो गया, इसका सेकंड पार्ट में क्या है, अगर मैं p में ब्रैकेट में 2 रखूं, यानी x की वैल्यू क्या रखूं 2 + 1 कर देंगे, यहाँ पे 2 + 1 कर देंगे, 2 - 2 कर देंगे, तो बिल्कुल सही है, ये भी आ रहा है, देख 2 में से 2 जाएगा 0, 0 की मल्टीप्लाई अगर 3 में करते हो 2 + 1 3, तो कितना आता है आंसर 0, ये भी है, ठीक है, तो ये भी एक्चुअल में जीरोस हैं दोनों के दोनों, किसके, इस पॉलिनोमियल के या फिर एक्सप्रेशन के, ठीक है मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि बच्चे को अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। पहला क्या दे रखा है, 1/√3 2/√3, तो यहाँ पे पहले देखें 1/√3 को इक्वल टू 3 × 1/√3 का स्क्वायर कर दो, -1 कर दो। इसके बाद में क्या करेंगे, 3 × 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। बेटे यहाँ पे सोच लो कि रूट अगर x है, अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो हमेशा x आता है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, x वैल्यू निकल के आ जाती है। तो ऐसे ही √3 का स्क्वायर अगर हमने करा है तो 3 आ जाएगा। अब इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे ये 1 है ही, और 1 बचा है, 1 में से 1 गया, तो आंसर 0। तो यानी कि 1/√3 तो इसका 0 हुआ ही हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, एक ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, अगर मैं p ब्रैकेट में 2/√3 रखूँ, 2/√3 रखूँ तो क्या आएगा, 2/√3 रख के देखते हैं, 3x² - 1 में 3 × 2/√3 का होल स्क्वायर -1, ठीक है। अब यहाँ पे 3 × 2 2 जा 4 मेरे बच्चों, √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3 - 1, ठीक है। अब यहाँ से 3 से 3 कट जाएंगे, 4 - 1 लग रहा है तुमको, ये 3 आया है, 3 = 0 है नहीं, तो ये जो वैल्यू है ये इसका जीरोस नहीं है, नो, ठीक है, ये क्योंकि ये वैल्यू इक्वल्स टू 0 नहीं है। फिर से एक बार रिपीट करके देख लेते हैं कैसे, अगर बच्चों को समझ में क्लियर नहीं हुआ होगा तो। क्या 2/√3 1/√3 हमने पहले पता करके देख लिया कि हाँ ये इसका जीरोस है, इस एक्सप्रेशन या इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। क्या 2/√3 भी 2/√3 इक्वल्स टू 3 × x² की जगह क्या रखेंगे 2/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि x की जगह तो रखेंगे 2/√3 उसका होल स्क्वायर, -1 यहाँ पे है ही मेरे बच्चों, ये -1 रख लिया, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर कितना करेंगे हम लोग 3 से ये 3 कट जाएगा, 4 - 1 आपको यहाँ दिख रहा है 3 आया, 3 0 के इक्वल होता ही नहीं है, तो ये इसका 0 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, फाइंड द जीरोस ऑफ दी, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग। अभी तुम्हें जीरोस निकालने हैं, अब तो आपके पास जीरोस थे, वो वेरीफाई कर रहे थे कि वो पॉलिनोमियल के जीरोस हैं या नहीं है। अब क्या है, अब तुमको जीरोस फाइंड करने हैं, ठीक है। अब जीरोस क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। देखो यहाँ पे px इक्वल्स टू क्या दे रखा है, x + 5 दे रखा है। जीरोस फाइंड करने के लिए x की वैल्यू निकालनी है, मतलब x + 5 = 0 रख लो। आप क्या रख लो, x = 5 की वैल्यू क्या रख लो 0 रख लो। तो अब क्या करोगे, x = हो जाएगा ये +5 उधर जा करके -5। अब एक बात बताओ, मैंने अभी आपको बताया था x + 5 कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर है,
क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है मेरे बच्चों, 1 है, और जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है पॉलिनोमियल ये 1, वो लीनियर होता है। ठीक है, तो अब जब लीनियर है तो पावर 1 है, तो लीनियर के मैंने जीरोज बता रखे हैं, कितने जीरोज हो सकते हैं मैक्सिमम, एक, सिर्फ एक हो सकता है, तो इसलिए -5 आया। अब जैसे मैं बोलने लगूँ -5 और एक -2, नहीं, वो क्वाड्रेटिक में होंगे, दो जीरोज हमेशा क्वाड्रेटिक में होंगे। क्यूबिक में मैक्सिमम 3 हमारे जीरोज हो सकते हैं। ठीक है, और ऐसी बाई क्वाड्रेटिक जो होती है जिसमें मैक्सिमम पावर 4 होती है, उसमें कितने हो सकते हैं बेटे, उसमें 4 हो सकते हैं। नाउ x - 5 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 5, ये इसका 0 हो गया। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, 0 हो गया। ये हमें 0 इस तरीके से इसके निकालने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, 2x + 5 क्या है, 2x + 5, 2x + 5 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू -5 हो जाएगा, जब +5 इधर जाएगा तो x इक्वल्स टू हो जाएगा -5/2, ये इसका एक 0 है। ठीक है, ये क्या है, इसका एक 0 है, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा और बच्चे बहुत इस क्वेश्चन को बार बार टेंशन में आ जाते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा क्या है। कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है, अच्छे से समझा रहा हूँ, देखो गौर से। px नॉर्मली जैसे हर क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, px इक्वल, अब की बार एक्सप्रेशन ये है, यानी कि आपका पॉलिनोमियल cx + d है, तो ये जो c है ना, ये भी, ये x का कॉफिशिएंट है, यानी कि ये समझो दिमाग के अंदर कि ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है, और ये d है ना, ये भी कोई कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है ना, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। x आपका वेरिएबल है यहाँ पे, हालांकि ये तीनों ही वेरिएबल हैं, बट इसने खुद से बोला है आगे चल के c इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 हो जाता तो बॉस x क्या हो जाता, 0 हो जाता, तो खुद कह रहा है c इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद कह रहा है c एंड d आर रियल नंबर, c और d क्या है, रियल नंबर्स हैं, कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, cx + d इक्वल्स टू 0, जीरोस निकाल लें, cx इक्वल्स टू +d इधर जाके क्या हो जाएगा, -d, और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -d/c, ये वाला जो नंबर है, ये रियल नंबर है। ठीक है, क्योंकि वो बोल रहा है, तो -d/, तो ये इसका x का क्या हो गया, 0, x का क्या हो गया, ये एक 0 हो गया, मतलब इस का ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल का एक 0 हो गया। ये का तरीका होगा इसको सॉल्व करने का। ओके बेटे, अब आपकी ये लास्ट क्वेश्चन था और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। ठीक है, ये आपको होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और मैं ये कह रहा हूँ एक भी क्वेश्चन आप छोड़ते हैं तो बहुत गलत है। ईच क्वेश्चन इज़ रियली इंपॉर्टेंट, स्पेशली फ्रॉम CBSE बुक। आप एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें, ठीक है, एंड मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आ रहा है। ये बहुत ही फ्री क्लासेस हैं और इनका लिए कोई चार्जेस आपको नहीं देना पड़ रहा है, कोई एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि आप कीप वॉचिंग गाइस, एंड जो भी क्वेश्चंस मैंने 1 या 2 क्वेश्चंस इसमें बीच में आपसे पूछे हैं, उनका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। और हम लोग बहुत ही अच्छे मार्क्स से 9th क्लास में आने वाले हैं, ऐसा प्रण आप बच्चे सभी उठा लें कि हाँ, वी विल बी गेटिंग अ गुड मार्क्स बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रैक्टिस व्हाट वी आर मेकिंग ओवर हियर। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग, कीप स्टे एंड हैप्पी देयर।